आपने बुलाया? और नीचे नफीसा खाला और मुइज भी आए हुए हैं, आपका पूछ रहे हैं। हाँ मुझे मालूम है। क्या ढूंढ रहे हैं? एक काम करो, ये नफीसा खाला को दे दो और उनसे कहो कि हर महीने हम इतने पैसे उन्हें देते रहेंगे। मगर किस लिए? और वो क्यों लेंगे ये पैसे? ये पैसे नफीसा खाला को नहीं दे रहे हम, ये माहिन के हैं। जाहिर है उनके घर रहेगी, लेकिन उसका खर्चा तो हम ही बर्दाश्त करेंगे ना। तुम्हारी सगी बहन नासी, सगी कजन तो है वो। अम, क्या सोच रही हो? पता नहीं, वो बुरा ना मान जाए। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ऐसा करो, तुम रहने दो, मैं खुद दे दूंगा। हारून, पता नहीं माहिन उनके साथ जाना चाहती भी है कि नहीं। क्या मतलब नहीं जाना चाहती? वो क्यों नहीं जाएगी? वो बस उनके घर पे नहीं रहना चाहती। वो इस घर में भी नहीं रह सकती नायला। उसे समझाओ, तुम्हारी बात समझ जाएगी। हारून, वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है। ये तो और भी अच्छी बात है, हम उसकी पढ़ाई का खर्चा भी उठा लेंगे। वो ठीक है, लेकिन वो हॉस्टल में रहना चाहती है, खाला के घर पे नहीं। नायला, तुम उसकी बड़ी बहनों की तरह हो। दुनिया की ऊंच नीच उसे समझानी चाहिए, ना कि उसकी ख्वाहिशात का कि घुटने देखकर तुम उसकी हौसला अफजाई करो। अच्छी तो वो भी नहीं, अपना अच्छा बुरा समझती है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो बच्ची नहीं है, उसे अपना अच्छा बुरा समझना चाहिए। मैं खुद खाला से बात करता हूँ, तुम आइन को बुलाओ, जो बात होगी सबके सामने होगी। आ जाओ। और एक बात और, खाला पहली बार हमारे घर आई है, खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे। आओ ना, मैं बात करता हूँ, आ जाओ। खाना इनकार मत कीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने बेटा कहा है तो फिर बेटे का मान भी दीजिए। नहीं, तुम मुझे मुइस की तरह प्यारे हो, बल्कि उससे कहीं बढ़ के, लेकिन ये मुनासिब नहीं। खाला, वो इसकी भी जॉब लगी है और मैं जानता हूं आपने सारी जिंदगी किस तरह मेहनत करके अपने तीनों बच्चों को पढ़ाया है, और ये सब सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद इन सब से गुजरा हो। मैंने भी पढ़ाई के साथ कमाना शुरू किया, अपना खर्च उठाया, और जिस तरह कारोबार के लिए मेहनत की सिर्फ मैं जानता हूं या मेरा अल्लाह। ठीक कह रहे हो बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लोग मेहनत करने वाले के पाँव के छाले नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि ये सब कुछ कहाँ से आया, कैसे आया। और तुम्हारी मेहनत तो माशाल्लाह इस शानदार घर की सूरत में नजर आ रही है। खाला, ये सब शायद मेरे मरहूम वालिदैन की दुआएं और मेरी नेक नियति का फल है। अब देखिएगा, वक्त आएगा जब वो इस मुझसे भी आगे निकलेगा, इंशाल्लाह। क्योंकि उसके साथ उसकी बाहिम्मत माँ है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और खुदा तुम्हें और ज्यादा कामयाबी और तरक्की दे। खाला, आप माहीन को अपने साथ लेकर जा रही हैं, और ये माहीन के लिए उसकी बहन की तरफ से पॉकेट मनी है। आप प्लीज इनकार मत करें। आप जानती हैं नायला को कितनी फिक्र होती है माहीन की। अरे बेटा, माहीन को मैं लेके जा रही हूँ ना अपनी बेटी बना के, तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, इसकी जरूरत नहीं है। खाला, मेरा भी तो कोई हक बनता है ना माहिन पे। नहीं नहीं, तुम्हारा हक तो सबसे ज्यादा है। तुम ही तो उसकी इकलौती बहन हो, लेकिन ये बात। तो बस ठीक है, आप ये माहिन और मेरा मामला समझें। खाला, आप भी मना करेंगी नायला को? बेटा, ये तो तुम लोगों ने मुझे लाजवाब कर दिया। तो बस ये बात यहीं खत्म हुई। माहीन को तो बुलाओ। और खाने का क्या बना? अरे नहीं नहीं, खाने की जरूरत नहीं है। अब बस हम जाएंगे, बच्चियां घर में इंतजार कर रही हैं। तुम माहीन को जल्दी से बुला लो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? आप हमारे घर आएंगे, खाना तो खा के जाएंगे। मैं खाना निकलवाती हूँ और माहिन को बुलाती ऐसे खाला, वो इसको देख के मुझे अपना आप याद आ जाता है। अब देखिएगा, वो एक दिन
जरूर कुछ बनेगा। इंशाल्लाह। मोइज, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? जी अच्छी जा रही है। कैसा माहौल है ऑफिस का? अच्छे लोग हैं, मैं अपने काम में बिजी होता हूँ तो ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन अच्छा माहौल है। अच्छी बात है। खाला, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मोइज जितना मेहनती है ना, ये जरूर कुछ बनेगा इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे बेटा। अपनी बसात से कोशिश तो की है अच्छी तरबियत करने की, आगे अल्लाह मालिक। वो नायला नहीं आई खाने के लिए? मैं बुलवाता हूँ। बुआ, जी नायला बीबी को बुलाइए, कहीं खाने पे इंतजार कर रहे हैं। जी अभी बुलाते हैं। माहीन, 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 दरवाजा क्यों लॉक करके रखा है? माहीन, माहीन प्लीज दरवाजा खोलो, क्या बचपन है? माहीन दरवाजा खोलो। माहीन, माहीन तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? माहीन, क्या अल्लाह, आवाज क्यों नहीं दे रही? चाबी लेकर आती हूँ। या अल्लाह, चाबी। अगर आज भी इस तरह आग लग गई जिस तरह एहसान चाचा के घर पे लगी थी तो। माइन कमरे में क्या कर रही थी और वो अंदर से लॉक क्यों था? चाचा चाची की चीजें हैं वहां पर। चलो ये बात तो मानी जा सकती है, लेकिन फिर भी आग कैसी लगी? और जब आग लग गई तो माइन ने अंदर से लॉक क्यों नहीं खोला और बाहर आने की कोशिश क्यों नहीं की? हाँ, बल्कि हमने इतना जोर जोर से दरवाजा पीटा है 1-2 बार, अंदर से आवाज भी नहीं आई उसकी। इसका मतलब वो आग भी माहीन ने लगाई थी कमरा बंद करके। अगर आज भी इसने उस तरह आग लगा दी तो हारून तो मुझे घर से निकाल देंगे। चाबी। हमें क्या आप लोग सब यहीं रुक जाएं। नायला, हम आगे नहीं चल सकते, यहीं रुकना होगा। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? चाचा मुझे कह के गए थे कि इसका ख्याल रखना, मैं एक काम भी नहीं कर सके। इसको कुछ हो गया ना, मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। नायला, खुद को संभालो, कुछ नहीं होगा उसे, और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो है ना। देखो अपने आप को फालतू समझोगी तभी तो उसने इतना बड़ा कदम उठाया, वरना मैं क्यों करती? मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि उसके पास स्लीपिंग पिल्स आई कहाँ से? हमारे घर में तो कोई यूज नहीं करता। आपके घर से लाई थी? नहीं नहीं, हमारे घर में तो ऐसी कोई गोलियां नहीं है। वो तो मुझे दी थी डॉक्टर ने, आज से 2-2.5 साल पुरानी बात है। मैंने चंद दिन लेके छोड़ दी थी। क्यों मोइस, हमारे घर तो खाली हाथ आई थी। जी हमारे घर में भी कोई यूज नहीं करता। वो नायला, आपने मुझे कुछ मेडिसिन मंगवानी थी। मुझे दिखाओ, हो सकता है कोई घर पे हो। मैंने चेक कर लिया, घर के मेडिसिन बॉक्स में नहीं है। इसका मतलब माहीन ने उस दिन जो गोलियां मंगवाई थी, तो क्या वो ये सब कुछ पहले से प्लान की बैठी थी? आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। मुझे? जी, पेशेंट के साथ आप है ना, जिनको अभी अंदर लेके गए हैं? जी। जल्दी से आ जाए, आपको बुला रहे हैं डॉक्टर साहब, प्लीज।
मुझे तो बेटा भाई के साथ चल। या अल्लाह, बिन माँ की बच्ची की खैर रखना। सॉरी, हम इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। सुसाइड अटेम्प्ट का केस है, पुलिस को इन्फॉर्म किए बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं डॉक्टर साहब, सुसाइड नहीं है, गलती से खा ली। गलती से? इतनी सारी गोलियां कोई गलती से नहीं खाता। हफ्ते में 2-3 केसेस आते हैं हमारे पास। वो एकदम बाहर जाओ, मैं बात करता हूँ। देखिए, बात करने का कोई फायदा नहीं, बाद में हमारी ही शामत आती मैं है। आपको गारंटी देता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉरी। मैं आपकी इस इलाके के एसपी साहब से बात कराता हूँ, शायद तब आपको आसरा हो। कैसे रंधावा साहब? सर बिल्कुल ठीक, बस आपके इलाके में ही है, आपके थाने के पास ही जो हॉस्पिटल है ये। जी जी वही वाला। सर फैमिली की एक छोटी सी इमरजेंसी हो गई थी, यहाँ हॉस्पिटल आए हैं, यहाँ का स्टाफ खामखा इशू क्रिएट कर रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात करवाता हूँ, कीजिए बात। हेलो। जी सर, जी सर, मेरे पास ही बैठे। जी ठीक है सर, जैसे आप कहें वैसे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं कोई मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल आप परेशान ना हो। ठीक है सर, थैंक यू। सामने सर, कोई चाय वाय कुछ आप है? आप ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। माही, माही, तुम ठीक हो? जितना इस जिंदगी से दूर भागना चाहती हूँ उतना ही बार बार वापस यहीं आ जाती हूँ। नहीं मेरी जान, ऐसी बातें नहीं करते। जिंदगी अल्लाह ताला की नेमत होती है, इसमें खयानत नहीं करते। खुदा मायूस होता है। अल्लाह ताला तो लगता है मुझसे कभी खुश हुए ही नहीं। आइन ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हें तो लाख लाख शुक्र करना चाहिए कि उसने तुम्हें एक हराम मौत से बचा लिया है। क्या कहती जाके, क्या कहती चाचा चाची को, क्या जवाब देती? मुझसे तो सभी नाखुश, इतनी बुरी हूँ मैं, अभी क्यों बचाया आपने मुझे? मर जाने देती ना। कैसी बातें कर रही हो, बस करो। और मैंने नहीं बचाया तुम्हें, खुदा ने बचाया है। शुक्र अदा करो माहीन। क्यों बचा लिया अल्लाह ने मुझे? किसी को भी पसंद नहीं हूँ मैं, इतनी फालतू। शुक्र है मेरी जान, तुम्हें होश आ गया। मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, खुदा तुम्हें कभी कुछ ना कहे। मेरी बातों का बुरा ना माना करो, मैं उससे भी बोल जाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं। देखो, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दो मुझे। खाला, भाई तो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती। तुमने अपनी जिंदगी को क्या समझ लिया है? क्यों मेरी मोहब्बत को हमेशा सूली पे लटका देती? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी जिंदगी में बाकी क्या रहता? बताओ। ईमानदारी से बताना मोइस, अगर तुम मेरी जगह पर होते तो क्या करते? जब जिंदगी एक बोझ बन जाए ना, तो उस बोझ को सर से उतार देना ही बेहतर होता है। माही, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारा हर बोझ बांट लूंगा। तुम मेरी बात पे एतबार क्यों नहीं करती? मैंने भी तुमसे कहा था कि शायद मुझे तुम पर एतबार है, लेकिन खुद पर नहीं।
मुझे खुद से इस जिल्लत भरी जिंदगी से नफरत हो चुकी है। भाई क्यों करती हो ऐसी बातें जो मुझे तोड़ कर रख देती? मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।